हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैन लीड पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीरीज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, यहाँ पे जो सीरीज का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सम ऑफ सीरीज निकालना है अब आपको। ये पहला एक, ये फिर एक अगली छोटी सीरीज, फिर एक ये बड़ी सीरीज, फिर एक ये उससे थोड़ी बड़ी सीरीज, ऐसे चलते चलते हमारे पास लास्ट में एक सीरीज आ रही है प्रॉपर 1 से लेके 18 तक। ठीक है, अब हमारे पास 18 सीरीज है। देखो, वन भी एक अकेला सिंगल टर्म है एक सीरीज का, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अब इन 18 सीरीज का सम निकालना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका इंडिविजुअली सम निकालना होगा। 1 आ गया, इसका सम कितना होगा, इसका सम नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, n इंटू एन प्लस वन। देखो, n इंटू एन प्लस वन से हम नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 इंटू 3/2। ठीक है, इसका सम कैसे निकाल लेंगे, 3 टर्म्स है, 3 इंटू 4/2। इसका सम कैसे निकाल लेंगे, 4 इंटू 5/2। हम ऐसे सम निकालते जाएंगे, 5 इंटू 6/2, और लास्ट में बोल देंगे 18 इंटू 19/2। सभी का निकाल के ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट इसको इतना सारा करने में टाइम सारा निकल जाएगा, तो हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, देखो आप सभी को समझाते हैं। n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2/6। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सीरीज। और ध्यान रहे, वो सीरीज हमेशा 1 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। 1, फिर उसके बाद 1 प्लस 2, सिंगल टर्म से सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट वाली सीरीज में जो टर्म है वो 18 है, जैसे 18 सीरीज होगी यहाँ से यहाँ तक। तो n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ सीरीज है। ठीक है, अब रख दो इसमें n की वैल्यू होगी 18, 18 जमा 1 19, 19 18 जमा 2 20/6। 6 से ये कट जाएगा 3 पे। अब देखो, 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 19 से और फिर 20 से करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1140। हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है। देखो, जब कभी हम स्क्वायर्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर निकालते हैं, या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर निकालते हैं, तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखो, जब हम 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, देखो जब हम विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग करते हैं, या फिर हम सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग करते हैं, ठीक है, तब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे n होता है लास्ट टर्म। यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे n होता है लास्ट टर्म। मैंने लिख दिया ये कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आगे से जब कभी भी आपको 1 से ज्यादा सीरीज दे रखी हो और सारी सीरीज नेचुरल नंबर्स की हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, क्या, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आप लोगों को क्या दे रखे हैं, आप लोगों को दे रखा है पहली सीरीज, उसके बाद 1/2 सेकंड सीरीज दे रखी है नेचुरल नंबर्स की, उसके बाद 1/3 थर्ड सीरीज, पहले 3 प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज दे रखी है 1/4, फिर पहले 4 प्राकृतिक संख्याओं की, फिर प्लस ऐसे चलते चलते 1/18 और 18 नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज दे रखी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से 1 एज इट इज लिख देता हूँ 1/2, और दो टर्मों का, अगर 2 टर्म है, 2 पद है नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं की एक सीरीज में, तो उसका योग कैसे निकालेंगे, मैं कहूंगा 2 गुना 3/2। ठीक है भाई नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो आप n इंटू एन प्लस 1/2 ही तो कहोगे, और क्या कहोगे, सम निकालना है, नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। ठीक है, बट यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, 1/3, तो 3 प्राकृतिक संख्या है, 3 गुना 4/2 ऐसे बोल दोगे आप, इसको कहोगे 1/4, यहाँ पे 4 गुना 5/2 बोल दोगे। ऐसे चलते चलते आप 18वें पे पहुंच जाओगे, इसको क्या बोलोगे आप, 18 गुना 19/2, यही तो बोलोगे। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे 1/2, ऊपर 2 इंटू 3/2, तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 18 से 18 कट गया। ऐसे मतलब हर टर्म में ये कटते चले जाएंगे। आपके पास बचेगा, देखो 1 बच गया, उसके बाद 3/2 बच गया, उसके बाद 4/2 बच गया, यहाँ पे 5/2 बच गया। ऐसे चलते चलते आपके पास लास्ट में 19/2 बचेगा। ठीक है,
अब क्यों ना हम यहाँ से देखो, पहले एक बार इसको देखते हैं 1 को। अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2/2, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को 1/2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, ऐसे चलते चलते 19 तक बच जाएंगे। अब हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज आ गई, बट एक मिसिंग है। या तो आप इसको ऐड करके 19 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल के 1 माइनस कर दो, या फिर आप कह सकते हो कि मैं इसमें ना +1 कर रहा हूँ, ठीक है, और -1 कर रहा हूँ। तो प्लस और -1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई पहले 1 रुपया दे दिया, फिर 1 रुपया ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके पैसों पे। तो यहाँ पे +1 कर दिया उसने पहले, और फिर -1 कर दिया। तो देखो आपके पास एक सीरीज बन गई प्राकृतिक संख्याओं की 1 से लेके 19 तक। आप इसका सम कैसे निकालोगे, इसका सम निकालोगे आप 1/2 आगे है, उसके बाद 19 गुना 20/2, ठीक है, -1 इधर है, ठीक है। अब 2 से ये 20 कट जाएगा, 10 पे 190 आ गया, तो 1/2 190 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 189। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 94.5 हमारा आंसर बन जाएगा। देखो ठीक है, बहुत ही मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको डिटेल में जान सकते हैं, कर सकते हैं, इजी हो जाएगा, कटता चला जाएगा, कॉमन आता चला जाएगा, उसका सीरीज बन जाएगी, लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है चौथा पद और 12वें पद का योग, सम है 4th and 12th टर्म का 20, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 15 पदों का योग बताओ। अब 4th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 3d। 12th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a + 11d। इन दोनों का योग कितना है, 20 है। अब यहां से देखो इसको ऐड करेंगे, 2a और ये कितना हो गया 3d और 11d 14d, ठीक है, आ गया 20। अब हमें बताना है 15 टर्मों का योग। तो योग का फॉर्मूला हमारे पास, सम का फॉर्मूला क्या होता है, AP में n/2, उसके बाद 2a + n-1 × d, ठीक है। अब हमारे पास 15 टर्म है, उनका सम निकालना है, तो s 15 हो गया, इधर 15/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम 2a ही लिख देंगे। n की वैल्यू पता है कि 15 टर्म्स है, उनका सम निकालना है, तो 15 - 1 14d हो गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे 2a + 14d की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो हम इसकी जगह 2a + 14d की वैल्यू लिख देंगे 20, तो हमारे पास सम आ जाएगा 15 टर्म का। तो 15 टर्म का सम क्या हो जाएगा, 15/2 × 20, काटेंगे इसको तो 150 हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 हमारे पास सम आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 10 है और अंतिम पद 28 है, फर्स्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म 28 है, हमें और उस एपी का योग कितना है, 190 दे रखा है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है। हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखो हमारे पास प्रथम पद है, अंतिम पद है, तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn क्या होता है, n/2, उसके बाद a प्लस में l, ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब यहां से आपके पास सम है 190, ठीक है। n/2 की वैल्यू आपको नहीं पता, आपको a की वैल्यू पता है 10 है प्रथम पद, आपको अंतिम पद की वैल्यू पता है 28 है। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये 380 हो जाएगा, इधर n × 10 + 28 38। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। देखो n की वैल्यू आ गई है। अब हम बता सकते हैं जो अंतिम पद है, जो लास्ट टर्म है, वो हमारा किस पोजीशन पे है। तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d होता है, ऐसे ही हम अंतिम पद निकालते हैं। तो अंतिम पद हमारे पास 28 है, प्रथम पद हमारे पास 10 है, भाई लास्ट टर्म 28 है, फर्स्ट टर्म 10 है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9d। अब ये 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, 18 = 9d। तो d का मान कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 18/9, वो कितनी होती है, वो होती है 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है 4 गुना चौथा पद बराबर है 9 गुना 9वें पद के। 4 टाइम्स द 4th टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स द 9th टर्म। तो हमें बताना है 13 टाइम्स द 13th टर्म, 13 गुना 13वां पद कितने के बराबर होगा। तो देखो 4 गुना चौथा पद, 4 गुना t4 बराबर है 9 गुना t9 के।
अब T4 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 3d लिख सकता हूं। ऐसे ही T9 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 8d लिख सकता हूं। अब ब्रैकेट खोलेंगे, इधर 4 है, इधर 12d, इधर कितना हो जाएगा 9a प्लस 72d। अब देखो हम उस तरफ लेके जाते हैं सब कुछ, तो 9a माइनस 4a प्लस 72d माइनस 12d बराबर 0 के। ठीक है, यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा कि 9a में से अगर हम 4a घटा दें तो हमारे पास 5a बचता है, 72d में से हम 12d घटा दें तो 60d बचता है, बराबर है 0 के। अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास a प्लस 12d बच गया, बराबर है 0 के। तो यहां से a प्लस 12d की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। देखो उधर जाके डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा। a प्लस 12d को क्या लिख सकता हूं, देखो T13 में क्या बोलूंगा, a प्लस 12d। देखो T13 की वैल्यू क्या होगी 0। अब T13 की वैल्यू अगर एक बार 0 होगी, टर्म 13 की ही वैल्यू 0 होगी, तो चाहे इसमें आप 13 से गुना करो, चाहे इसमें 20 से गुना करो, किसी से भी गुना करो, तो 13 टाइम्स T3 की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है कि पहले 3 पदों का योग 51 है, अंतिम 3 पदों का योग 99 है और उस एपी में कुल पदों की संख्या 11 है। तो हमें बताना है, अर्थमेटिक मीन बताना है मिडिल 3 टर्म्स का। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को जिस एपी में ओड टर्म्स होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, वो आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। मान लो हमारे पास एक एपी है जिसमें 7 पद हैं, 3, 6, 9, 12 और उसके बाद 15, 18 और 21। ठीक है, ये एक विषम पदों वाली एक एपी है हमारे पास, इसमें ओड टर्म्स है इस एपी में। अब इस एपी की प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है, जो मिडिल टर्म होती है वो इसका अर्थमेटिक मीन कहलाता है, मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है 12 है, तो मिडिल टर्म इसका अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, जो कि 12 के बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, जब हम इसकी प्रथम पद और अंतिम पद का योग कर देते हैं, भाग कर दें 2 से। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है, वो भी हमारा क्या अर्थमेटिक मीन होता है, a प्लस l बाई 2। ठीक है, ये भी अर्थमेटिक मीन होता है। देखो a कितना है 3 है, l कितना है 21 है, बटे 2 कर दो, 24 बटे 2 कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। या फिर देखो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम पूरी एपी का सम करें, ठीक है, जितने भी टर्म्स हमारे पास और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दें, तभी भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है। लेकिन इतना करना काफी लेंथी हो जाता है। या फिर आपको बोल रखा हो पहली 2 टर्म, ठीक है, अंतिम 2 टर्म, इनका सम दे रखा हो आपको, जैसे पहली 2 टर्म का दे दे सम, फर्स्ट 2 टर्म्स प्लस लास्ट 2 टर्म्स। ठीक है, बटे देखो पहली 2 पद ये हो गए, 2 पद ये हो गए, टोटल पद कितने हैं 4, बटे 4। ये भी हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। देखो पहले 2 पदों का योग कितना है 9 है, ठीक है, अंतिम 2 पदों का योग कितना है 39 है, बटे 4। कुल पद तो 4 ही है, पहले 2 आखिर में 2, तो 9 और 39 कितना होता है 48 होता है, 48 बटे 4 ये कितना आ गया 12 आ गया। तो हमारा ये भी अर्थमेटिक मीन आ गया। तो देखो अगर मैं कहूं मिडल 3 टर्म्स हैं, मिडल 3 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, देखो इसका अर्थमेटिक मीन भी वही आएगा जो इस एपी का अर्थमेटिक मीन है। तो मिडल 3 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, एपी के अर्थमेटिक मीन के बराबर, एपी का अर्थमेटिक मीन। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 12 21 और 15 कितना हो गया 36 हो गया, 36 बटे 3 मिडल 3 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 12 ही आ गया। तो देखो एपी की ये 4-5 प्रॉपर्टी बनती हैं। इन प्रॉपर्टी को मिडल 3 कहे, मिडल 5 कहे, मिडल 7 कहे, मिडल 10 कहे, मिडल 10 नहीं ओड में ही बात करेंगे, मिडल 11 कहे, तो उन सभी का क्या आएगा, जो अर्थमेटिक मीन है उस एपी का वही उसका अर्थमेटिक मीन रहेगा। आप देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन को करने से हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात बोल रहा है, पहले 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है 51 है, लिख दिया हमने। लास्ट 3 टर्म्स का सम कितना है 99 है। तो पहली 3 टर्म, लास्ट 3 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी होगी 6 होगी। तो देखो 150 बटे 6 कितना होता है, 150 बटे 6 होता है 25। तो आप बता सकते हो 25 हो गया उस एपी का अर्थमेटिक मीन।
ये अर्थमेटिक मीन हो गया। अब हमें बताना है कि मिडिल थ्री टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। भाई पूरे एपी का अर्थमेटिक मीन 25 है और ओड एपी है जिसमें टर्म्स कितनी है, ओड है, विषम पद है, तो हमारे पास मिडिल थ्री टर्म्स का भी अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, सातवां पद किसी एपी का बता रखा है, कितना है, -39/12। तो सातवें पद को मैं क्या लिखूंगा, a + 6d बराबर है -39/12। उसके बाद 15वां पद कह रहा है -103/12 है, तो 15वें पद को क्या लिखूंगा मैं, a + 14d बराबर कितना है, -103/12। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को घटा दूं, तो क्या बचेगा, देखो मेरे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया, 14d -6d बचा 8d। उसके बाद देखो ये -103/12, ये प्लस का 39/12, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, अब 103 में से अगर मैं 39 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो -64 बच गया, इधर कितना है, इधर 8d है। ठीक है, तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी, देखो 8 से ये कट रहे हैं, तो -8/12 हमारी d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू आ गई, हम इसमें रख देते हैं, किसी में भी रख देते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हम इसमें रखते हैं a + 6, d की वैल्यू क्या है, -8/12 बराबर कितना है, -39/12। देखो मैंने ये किया क्यों नहीं, इसको काटा क्यों नहीं, 2/3 क्यों नहीं लिखा, अगर मैं फिर इधर उधर जाके फिर मेरे को अगेन एलसीएम लेना पड़ता, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती। अब यहाँ पे देखो a + a -48d हो गया बराबर 12, -39/12 हो गया। अब ये उधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -39/12, माइनस का उधर जाने पे प्लस हो जाएगा 48/12। ठीक है, अब देखो वही एलसीएम फिर 12 आ गया, अब ये -3 है, -39 है, यहाँ पे +48 है, कितना आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी देखो 9/12। आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, आपको बस फॉर्मूले में पुट करनी है 27वें टर्म निकालने के लिए, जो कि होता है a + 26d। तो a + 26d आपको निकालना है, तो a की वैल्यू भाई 27 टर्म निकालनी है, तो t27 वो 1 + 26d होता है, a की वैल्यू है कितनी, 9/12। उसके बाद 26d, 26 लिख दिया, d की वैल्यू कितनी है, -8/12। ठीक है, अब इनको ऐड करो, पहले एलसीएम आ जाएगा वही सेम 12। अब देखो यहाँ पे ऊपर 9 है, यहाँ पे 26 और 8 की गुना करेंगे, तो देखो 26 की अगर मैं 10 से गुना करता हूं तो आता है 260, बट हमें करनी है 8 से, तो उसमें से 52 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये माइनस का, ये प्लस का है, तो 199 आ जाएगा माइनस का बटे 12, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, और आप इसको काट देते थोड़ी कैलकुलेशन शायद और बढ़ सकती थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 3 पदों का योग -33 है और मिडल 3 टर्म्स का योग 75 है, हमें बताना है सम एपी का। तो देखो आप सभी को पता है मिडिल 3 टर्म्स का, देखो एपी कैसी है, विषम पद है एपी में, तो मिडिल 3 टर्म्स का सम कितना है, 75 है, तो यहां से अर्थमेटिक मीन आ जाएगा एपी का, तो 75/3 ये आ जाएगा 25। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया उस एपी का। अब हमें बताना है सम, बताना है एपी का। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन गुना कुल पद, टोटल टर्म्स एपी में कितनी है, तो अर्थमेटिक मीन हमारा 25 है, टोटल टर्म्स उस एपी में 21 है, तो 25 की गुना करेंगे 21 से, 525 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सम हम अर्थमेटिक मीन गुना टोटल टर्म्स करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। एक बार फिर आपसे मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो तब तक सभी अपना ध्यान रखें।